Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are enjoying good health, respected listeners. Today we are talking about study in Australia. बड़ा सिंपल सा प्रोसेस आपको बताऊंगा। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए ख़ास तौर पर आपको क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, स्टडी कहाँ की जाए, कहाँ की फ़ी कम है, कहाँ की अकोमोडेशन सस्ती है। थोड़ी थोड़ी तबीयत मेरी आज ख़राब है। और इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि जाने का आसान तरीका क्या है, ये भी बताऊंगा बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए, ये भी बताऊंगा कि जीसीई क्या है, ये भी बताऊंगा कौन सी इनटेक ठीक रहेगी, ये भी बताऊंगा कि वर्क आवर्स कितने चाहिए या कितने वर्क आवर्स आपको मिल जाते हैं, और आपको उनकी ट्यूशन फ़ी भी बताऊंगा यूनिवर्सिटीज़ की। आपके साथ मेन स्ट्रीम और सब स्ट्रीम की बात भी होगी। Most importantly, I will also let you know the overall expense. I will also let you know the proof you have to give for the bank statement. तो ये सारी बातें आज होंगी। Grab your cup of tea or coffee. तो जी स्टार्ट करते हैं। First of all, let's talk about qualification which is required for studying in Australia. Three things for that. First of all, if you are intermediate, okay, for example, if you have passed your 12th standard, you are eligible to apply in Australia. Positively, if you get more than 60%, it's a very good profile. Even more than 50%, there are options available. Lesser than 50%, chances are 40-60%, 40% success. Let's move on. अगर आपने O levels किया है, you are also ready to go to Australia. अगर आपने पाकिस्तान से हैं आप या एशिया से हैं आप और आपने DAE किया है, चाहे वो सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है या कोई भी है, यानी कि डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग किया है मैट्रिक के बाद 3 इयर्स का, तो वो भी आप जा सकते हैं। ये ख्याल रखिए कि मैट्रिक के बाद के चांसेस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैट्रिक के बाद जो लोग आपसे कह रहे हैं कि आपको भिजवा देंगे विद स्टडी गैप एक्सेप्टेबल, पैसे ज़ाया मत कीजिएगा, और जगहों पर देखिएगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बताऊँ आपको कि सेकंड चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो आपका स्टडी गैप है, जिस पर आपका एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन होता है यूनिवर्सिटी से और यूनिवर्सिटी के बाद एम्बेसी से। अगर 2 से 3 साल का गैप है तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन विद सम लॉजिकल रीज़न, ना कि आपने इंटरमीडिएट किया और आपने गैप लिया और आप फॉर नो रीज़न यू वांट टू गो टू ऑस्ट्रेलिया, तो आई डोंट थिंक इट विल हेल्प यू। इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर डिपेंड करता है आपकी एसओपी में क्या मेंशन होता है। वी कैन हेल्प यू राइटिंग योर एसओपीज बाय द वे। और इसके अलावा ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप स्टडी गैप के साथ कहाँ कहाँ एक्सेप्टेबल हो सकते हैं, और ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके इंटर के बाद अगर गैप है, लेट्स से कि आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया और आपने कुछ नहीं किया उस टाइम में ड्यूरेशन में, और आप 3 साल बाद अप्लाई करते हैं फॉर द बैचलर्स। पहले तो हो सकता है आपको एली कॉस्ट दें, फाउंडेशन प्रोग्राम जैसे यूके में होता है, लेकिन फिर भी उसमें आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आपके पास लॉजिकल रीजन होनी चाहिए दैट व्हाई यू डिड नॉट स्टार्ट दैट, एंड इट शुड बी ऑनलाइन वेरीफाइबल। फॉर एग्जांपल सम डिप्लोमा, इट कुड बी सम इंटर्नशिप और सम जॉब, लेकिन इंटर के बाद जो जॉब होती है वो इतनी ज़्यादा अच्छी समझी नहीं जाती। मतलब वो समझते हैं कि यू नॉट अ वैलिड स्टूडेंट और यू आर नॉट अ जेन्युइन स्टूडेंट टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। 2 बातें हो गई यहाँ तक, आपका ग्रेड और आपका गैप। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो है आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जो कि इम्पॉर्टेंट है। जो थर्ड पिलर है आपके स्टडी अब्रॉड के एक्सेप्टेंस के लिए फ्रॉम यूनिवर्सिटी, वो है आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जिसमें आप आईएलटीएस भी ले सकते हो, आप टॉफल भी ले सकते हो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो कि प्रोडक्ट ही ऑस्ट्रेलिया की है, आप पीटीई भी ले सकते हो। 6 बैंड्स अच्छे कंसिडर किए जाते हैं। 6 बैंड्स आईएलटीएस की बात कर रहा हूँ। इक्विवेलेंट 50 to 58 स्कोर अगर आप पीटीई में लेते हो, अगर तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का प्लान है, तो यही रिकमेंड करूंगा कि पीटीई की तरफ चले जाइए। वो थोड़ा कंपैरेटिवली इजी है, स्पेशली रीडिंग पार्ट उसका काफ़ी इजी है। आईएलटीएस का रीडिंग टफ है, 2750 से 2850 वर्ड्स, 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, 60 मिनट्स, नो ट्रांसफर टाइम, विच मेक्स इट रियल टफ। तो मेरा ख्याल है कि बेहतर ये रहेगा कि हम अगर तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही इंटरेस्टेड है तो हम ये ज़रूर कर लें कि हम
पीटी की तरफ चले जाए। अदरवाइज आईएलटीएस की एक्सेप्टेंस ज़्यादा है, यूके में भी एक्सेप्टेड है, कनाडा में भी एक्सेप्टेड है, ऑस्ट्रेलिया में भी एक्सेप्टेड है, न्यूजीलैंड में भी एक्सेप्टेड है और पूरे यूरोप में एक्सेप्टेड है। पीटी की एक्सेप्टेंस थोड़ी लिमिटेड है, लेकिन अगर सिर्फ एम है ऑस्ट्रेलिया जाने का तो कैन बी टेकन केयर ऑफ। ये 3 चीज़ें हो गई। अब लेट्स से कि हमारे पास ऑफर आ गया। जब मैंने इंटरमीडिएट कहा, इसका मतलब ये था कि वो बेसिक इंटरमीडिएट ज़रूरी है, उसके अलावा आप बैचलर्स आपने किया हुआ है, ग्रेजुएट हैं, या आपने पोस्ट ग्रेड किया हुआ है, तो उसके बाद भी आपके पास ऑप्शंस हैं। अब बारी आती है कि एडमिशन कहाँ लिया जाए। देखिए, जहाँ तक बात है मेन स्ट्रीम एरियाज की, फॉर एग्जांपल आप बात कर देते हो पर्थ की, मेन स्ट्रीम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बड़ा शहर। आप बात करते हो लेट्स से सिडनी की, आप बात करते हो मेलबोर्न की, यहाँ पर जो आपकी फ़ी है वो थोड़ी ज़्यादा है कंपैरेटिवली, ठीक है। और अगर आप कहीं साइड एरिया में कहीं चले जाते हैं, कोई गांव देहात वाली साइड पर, तो वहाँ फ़ी कम है, बाकी पर्क्स एंड बेनिफिट्स वही हैं। इनफैक्ट लोग ट्राई करते हैं कि साइड एरिया में जाएं ताकि वो पीआर में आराम से इनरोल हो सकें। ये आपकी चॉइस है कि आप पीआर के लिए जा रहे हो, आप स्टडी के लिए जा रहे हो, या आप किस काम के लिए जा रहे हो। वापस कनेक्ट करता हूँ अपने आप को कॉलेज और यूनिवर्सिटी की फ़ी के साथ। देखिए, एवरेज फ़ी जो है वो 7750 यानी कि 7,750 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से लेकर 15,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स तक है, ठीक है जी। ये यहाँ तक जाती है, इससे ऊपर भी है, मैं आपको एवरेज फ़ी बता रहा हूँ। ये आप देख लीजिए कि ये आपको रिक्वायर्ड होगी। इसके बाद हमने कुछ मैंने आपके लिए पॉइंट्स लिखे थे जो मैं सोचा था भूलूँ ना। यहाँ पर हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, गैप हो गया। नेक्स्ट बारी जो है आपकी मेडिकल की है। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपका मेडिकल होता है 18,335 रुपये में, 18,335 rupees. That can also be done from Islamabad or from whichever area you are from. That can also be taken care of over there too. We can help you booking your appointments for free, just to tell you that who we are. आपकी हो गई अब लेट्स से अपॉइंटमेंट मेडिकल की होगी। फिर बारी आती है वीज़ा फ़ी की। वीज़ा फ़ी जो है वो 628 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है, 628 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, जो कि पाकिस्तानी आज के मुताबिक 75 to 80 के बनता है, 75,000 से 80,000 रुपये। और इसमें ये देख लीजिए कि 75 से 80,000 फ्लक्चुएट करेगा डॉलर के रेट के साथ, तो इसलिए मैंने आपको डॉलर्स पहले बता दिए जो थे 628 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। मूविंग ऑन, इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आता है, वो है हमारा OHS, OHC भी कहते हैं, ओवरसीज हेल्थ कवर कहते हैं इसको। ये पर ईयर के मुताबिक होगा, जितने टाइम का आपका प्रोग्राम होगा उतने टाइम की आपको इंश्योरेंस चाहिए होगी। बेसिकली ये इंश्योरेंस है विच इज़ 425 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पर ईयर। जब भी अप्लाई कर रहे होंगे तो फिर आप इसको टेक केयर कर लीजिएगा। 425 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पर ईयर आपकी इंश्योरेंस होती है। 4 साल का प्रोग्राम है तो 4 साल की होगी, 2 साल का प्रोग्राम है तो 2 साल की होगी, एंड लाइकवाइज जितना भी है उसकी आप कैलकुलेशन बना दीजिएगा। उसके बाद मेरे पास आती है बायोमेट्रिक। आप जेरिस में जा रहे हो या आप कहीं भी जाकर, 2 जगह हैं, दूसरा मैं नाम भूल रहा हूँ। बायोमेट्रिक अगर आप करने जाते हो तो उसके लिए आपको 5700 PKR पाकिस्तानी रुपीस वहाँ मेंशन कर रहा हूँ जो पाकिस्तान में आपको पैसे देने हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स वहाँ मेंशन कर रहा हूँ जो कि आपको ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसलिए आपके लिए इजी हो जाएगा कंपैरिजन फिर, और जो कन्वर्जन है वो कर लीजिएगा, ठीक है। ये चेकलिस्ट में ट्राई करूँगा कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आपको याद रहे या आप देख सकें बाद में। आपकी बायोमेट्रिक होगी। बायोमेट्रिक के बाद फ्लाइट्स की बारी आती है। 1000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स फ्रॉम पाकिस्तान, इट इज एन एवरेज फ्लाइट कॉस्ट। डॉलर के मुताबिक आपका करेंसी जो है उसको देख लीजिए, जब फ्लक्चुएशन आएगी उसको काउंट कर लीजिएगा। और फ्लक्चुएशन के साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपने देखनी है कि आप देख लें कि आप कौन सी फ्लाइट पे जा रहे हैं, इकोनॉमी पे जा रहे हैं, बिजनेस पे जा रहे हैं। बेहतर है कि इकोनॉमी पे जाएं, पहुंचना वहीं पर है, हवा में ही जाना है, चले जाइए और पैसे बचाइए, वहाँ जाकर फिर दोबारा आपको मज़ीद मुश्किलात ना हो। मेरा ख्याल है कि ये बेसिक बातें हो गई। कुछ नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो है हमारा बैंक स्टेटमेंट के बारे में। बैंक स्टेटमेंट का पॉइंट थोड़ा सेपरेटली समझिएगा मुझसे। बैंक स्टेटमेंट में देखिए जी, सबसे पहले कि 6 मिलियन यानी कि 60 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, और 60 लाख की बैंक स्टेटमेंट ट्रस्ट बैंक की ना हो, ये भी काफ़ी कॉमन चीज़ चल रही है आजकल।
ट्रस्ट बैंक के अलावा ये ना हो कि किसी ने आपको पैसे दे दिए, फॉर एग्जांपल कोई भी आपका जानने वाला था, अंकल, चाचू या कोई भी इन्वेस्टर था, उसने आपको दे दिया बैंक स्टेटमेंट के लिए, आपके अकाउंट में रखवा दिए, बट देयर इज नो प्रूफ ऑफ दैट कि फ्रॉम वेयर डिड यू गेट दिस अमाउंट, यू डोंट नो अबाउट दैट एट ऑल। तो ट्राई ये करनी है कि पैसे चाहे जहां से भी आप लेते हैं, जाहिर है ये मोस्टली के लिए प्रॉब्लम होता है बैंक स्टेटमेंट का, और काफ़ी सारे लोग इसको हेल्प आउट करते हैं। थोड़ा हराम वाला काम है, आई कैन नॉट हेल्प यू विद बैंक स्टेटमेंट, लेकिन देयर आर पीपल हु कैन हेल्प यू विद, आई कैन कनेक्ट यू विद देम टू। तो ये देखिएगा कि 60 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अब 60 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि ये आपके अकाउंट में फॉर स्पेसिफिक टाइम पड़ी हो। 3 महीने आइडियली ठीक रहते हैं। आपका जब ऑफर आ जाए तो उसके बाद बेहतर है कि करवा लीजिए। ऑफर से पहले कुछ लोगों से लेकर रखवाते हैं तो वो उनको मंथली चार्ज कर रहे होते हैं, मैं उस बात पर तो ज़्यादा नहीं जाऊँगा, लेकिन उसका प्रूफ हो। फॉर एग्जाम्पल यू हैव सोल्ड सम लैंड, मे बी यू गॉट सम इनकम, उसके बाद प्रॉपर कोई एक आपके पास कोई लॉजिक हो कि जी, या कोई रीज़न हो या कोई रैशनल हो कि मेरे पास ये पैसे कहाँ से आए हैं। अगर आपके फादर के अकाउंट में है तो फादर को प्रूफ देना होगा, और फादर को आपको एक एफिडेविट देना होगा दैट आई एम स्पॉन्सरिंग माई चाइल्ड फॉर स्टडिंग अब्रॉड एंड दिस इज द अमाउंट आई हैव पुट इनटू हिज अकाउंट। चाय चाहती है कि मैं ज़रा पी लूँ इसको। नेक्स्ट चलें जी, इसके बाद थोड़ा सा स्टाइल इसलिए भी ज़्यादा मार रहा हूँ क्योंकि मेरा गला ख़राब है, तो उस दौरान मुझे ये ले रहा हूँ ताकि मैं आपसे बात कर सकूँ। और यहाँ तक बात हमारी कंप्लीट हो गई। वहाँ हम देख लेते हैं कि मंथली एक्सपेंस आपका क्या आ सकता है। ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड करेगा लोकेशन पे, डिपेंड करेगा आप यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में हैं या बाहर किसी हॉस्टल में हैं, फिर डिपेंड करेगा कि रूम 4 है, 4 है या इंडिपेंडेंट सिंगल रूम है, फिर ऑल्सो डिपेंड करेगा ये कि आप बेड स्पेस ले रहे हैं किसी जगह पर या आप हॉस्टल की फुल फैसिलिटीज़ ले रहे हैं, कुकरी वगैरह उनके ज़िम्मे कर रहे हैं, आप अपनी वॉशिंग वगैरह उनके ज़िम्मे कर रहे हैं या आप वो खुद करेंगे, ये सब डिपेंड करेगा। लेकिन 250 से 400 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स मेरी रिसर्च के मुताबिक, 250 से कम नहीं होगा, 400 से ज़्यादा नहीं होगा। अगर आपके पास अपनी अकोमोडेशन है, कोई जानने वाले वहाँ पर है, एम्बेसी में शो मत करवाएं, लेकिन बाद में उनके पास चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना रहे। और ट्राई करें कि अगर वहाँ कोई जानने वाले लोग हैं तो उनके करीब ही जाएं ताकि आपको जॉब में हेल्प आउट कर सकें। यहाँ एक गुड न्यूज़ है जो कि आज ही रिसीव हुई मुझे सुबह कि 20 आवर्स बेसिकली वर्क अलाउड रहा थ्रू आउट पहले फॉर 1 वीक। ठीक है, ये यूके में भी यही रूल है, कनाडा में भी यही रूल है, ऑस्ट्रेलिया में भी यही रूल है। 20 घंटे आप काम कर सकते थे हर हफ्ते, यानी कि उनका रूल ये है बेसिकली 40 आवर्स फोर्टनाइट वर्क, यानी कि 15 दिनों में या 14 दिनों में आप 40 घंटे काम कर सकते थे। लेकिन कोविड अपसर्ज की वजह से, उस डेफिसिट जो लेबर में आया उसकी वजह से अब उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन हटा दी है। ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ आप 40 आवर्स से ज़्यादा भी काम कर सकते हो, ये एक पॉजिटिव बात है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर्स अभी ओपन है लेकिन ये बंद भी हो जाते हैं, लास्ट टाइम भी बंद हुए, काफ़ी सारे बच्चों का नुकसान भी हुआ, उसकी जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो देख लीजिएगा। लेकिन इतना बड़ा लॉस इनका पहले इकोनॉमी का हो चुका है कि मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद ये बंद होगा। मेरा ख्याल है बात आपके साथ थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन ये सारी बातें थी जो कि ऑस्ट्रेलियन वीज़ा के बारे में मुझे आपसे करनी थी। आई हैव ऑल्सो मेड अ वीडियो ऑन कैनेडियन वीज़ा, आई हैव ऑल्सो मेड अ वीडियो ऑन यूके वीज़ा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और कंट्री के बारे में आपको डिटेल्स दूँ, रिसर्च बेस्ड फैक्टफुल डाटा प्रोवाइड करूँ, तो मुझे बताइए, कमेंट्स कीजिए और मुझसे कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। अदरवाइज अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो यू गॉट माई कॉन्टैक्ट नंबर, दैट इज़ 051-873-1234 और मेरा ऑफिस का नंबर 0331-873-1234। बाकी सेम है, 051 और 0331, आगे 873-1234। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, थैंक यू very much for your time, and inshallah we'll see you around with some other video. Till then, Allah Hafiz.